अब इस प्रश्न को देखें, चर बल द्वारा किए गए कार्य के लिए क्या निकालना है? व्यंजक। अब जिसका मान बार बार बदला हो, आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एकदम से स्पीड हो जाता है, फिर धीरे हो जाता है, बल का मान बार बार क्या होता है? बदलता है। तब उसके लिए कितना कार्य किया वो मशीन जो उसके अंदर लगी है, उसका हमको क्या लगाना है? पता। अब बल तो स्थायी नहीं कि एक बल का गुणा कर दूं, शुरू में 10 न्यूटन लगाया, विस्थापन 2 मीटर हुआ, फिर गड़बड़ हो जाएगा, आगे तब तक बल फिर बदल गया, विस्थापन फिर बदल गया, तो बार बार मान बदलेगा तो मैं गड़बड़ ही निकालूंगा ना। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? देखो, ये क्या लिखा है? बल, और ये क्या लिखा है? विस्थापन। एक्स माने क्या हुआ? विस्थापन। बल और विस्थापन के बीच का ग्राफ खींचते हैं। पहला काम क्या हो गया? बल और विस्थापन के बीच का ग्राफ। ये ग्राफ सीधा ना जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे जाना हो आप अपनी मर्जी से कैसा भी बना सकते हो। सीधा छोड़ के कुछ भी बना देना। किसी को लग रहा है नहीं मैं ऐसे बनाऊंगा, कोई बोला नहीं मैं ऐसे बनाऊंगा, बना दो जैसे बनाना, सब चलेगा। बस इसके बाद इसमें क्या करना है? छोटी छोटी क्या बना दे हैं? आयताकार पट्टियां। छोटी छोटी क्या बनाओगे? आयताकार पट्टियां। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बल है ना, ये तो ये वाला भाग इसका क्या कहलाएगा? ये इसकी क्या कहला गई? ये वाला क्या कहलाया? लंबाई। और ये वाला इसका क्या कहलाया? चौड़ाई। ये डेल्टा एक्स हो गया, छोटा सा टुकड़ा, एक्स का छोटा टुकड़ा माने डेल्टा एक्स। इसका गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा। तो चलो इसका शब्द बनाते हैं, कैसे कैसे लिखेंगे। ये शब्द नहीं पढ़ना, देखना, चित्र को देखना। किसके बल द्वारा क्या है? चर बल। तो बल और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचते हैं, इसको छोटी छोटी आयताकार पट्टियों में विभाजित करते हैं। आयताकार पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो कार्य के बराबर होता है, बस इतना लिखना है। फिर से देखो, हाँ इसका नाम लो, नहीं शब्द में बल, इसका नाम क्या बोलोगे? एफ लिखा है ना भाई, क्या लिखोगे? बल और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचते हैं। इसे क्या करते हैं? छोटी छोटी आयताकार पट्टियों के बीच विभाजित कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो पट्टी का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है, बस इतना करना। ठीक है, दोबारा से शब्द बोलो तो अब, हाँ जहाँ बोली, जब हाथ रखूं तब ये क्या हो गया? बल। ग्राफ खींचते हैं और इसे छोटी छोटी आयताकार पट्टियों में विभाजित कर लेते हैं। पट्टी का क्षेत्रफल कार्य के बराबर होता है, बस इतना लेना। ठीक है। अब इसमें जो सूत्र है कि कार्य बल और विस्थापन के क्या होता है? गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर देखो, ये कार्य लिखा हूँ, डेल्टा इसलिए निकाला कि ये बहुत सारी पट्टी में मैं एक पट्टी लिया हूँ ना, ये वाला छोटी पट्टी, इसलिए वहाँ पर डेल्टा लिख दिया, मैंने छोटा कार्य। डेल्टा का मतलब क्या हो गया? छोटा कार्य। ठीक है, तो ये लिख दिया बल, और ये डेल्टा एक्स क्या हो गया? उसका विस्थापन। ठीक है। अब देखो, कुल कार्य निकालना है तो ये डेल्टा हट जाएगा। कुल का मतलब अब देखना, यहाँ पर मेरी बात समझना, मैं इस पट्टी का क्षेत्रफल निकाला, फिर इस पट्टी का निकाला, फिर इस पट्टी का, सारी पट्टियों को मैं क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा, तो कुल क्या निकल आएगा? क्षेत्रफल निकल आएगा। जैसे मुझे यहाँ पर सबका वजन निकालना है, पर मेरे पास इतना बड़ा कांटा नहीं कि सबको बैठा लूँ, कांटे ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक जन का निकाला, फिर दूसरे का उसमें किया वजन, फिर तीसरे का किया, फिर सबको मैं क्या करूँगा? जोड़ दूंगा, तो कुल निकल आएगा। तो ऐसे है कि हम सारी पट्टियों का क्षेत्रफल निकाल के क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये देखो, कुल कार्य के लिए एफ डेल्टा एक्स तो है, लेकिन ये सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। जहाँ पर सिग्मा आ जाए उसका मतलब क्या है? जोड़। अब ये x1 से x2 क्या होता है? कहाँ से कहाँ तक का जोड़। तो देखो यहाँ से x1 से चालू है पट्टी, कहाँ तक है? x2 तक, तो माने x1 से कहाँ तक का? x2 तक का जोड़। अब देखो, यदि ये और छोटा हो, ये पट्टियाँ और कम हो जाएं,
इसका मतलब यह है कि जो विस्थापन है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है। ये पूरा सूत्र लिखा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कर दिया, माने पट्टियों का जो आकार है बहुत ही छोटा हो, जीरो के करीब हो, तो इस पूरा सूत्र लिखेंगे। तब ऐसी स्थिति में इस डेल्टा एक्स को क्या लिख देते हैं, डी एक्स, और ये सिग्मा को क्या लिख देते हैं, समेसन, माने इंटीग्रेशन लगा दिए। ठीक है, इस तरह से ये कार्य के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि बल और विस्थापन के वक्र के बीच घिरा क्षेत्रफल किसके द्वारा, कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। एक खाली स्थान में भरने के लिए भी आता है कि बल और विस्थापन के बीच घिरा क्षेत्रफल खाली स्थान के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर होगा।